सुप्रभात बच्चों कैसे हो बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ 15 बिसन की दिलेरी के अति लघु प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो बच्चों इस पाठ में क्या बताया गया है? इस कहानी में बिसन की दिलेरी में सेबों के बारे में, सेबों के खेतों के बारे में और किस के बारे में बताया गया है, यानी कि बहुत सारे पक्षी हैं उनके बारे में भी बताया गया है। और क्या है कि जानवरों को मारना नहीं चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। तो पहला प्रश्न है बच्चों, शुरू करते हैं कि इस कहानी में कौन से खेतों का जिक्र किया गया है? क्या है? इस कहानी में कौन से खेतों का जिक्र किया गया है? तो उत्तर है बच्चों सेबों के खेतों और सीढ़ी नुमा खेतों का जिक्र किया गया है। क्या है कि इस कहानी में सेबों के खेतों और सीढ़ी नुमा खेतों का। अगला प्रश्न है पहाड़ों के पीछे से कौन झांक रहा था? क्या है बच्चों कि पहाड़ों के पीछे से कौन झांक रहा था? उत्तर है बच्चों सूरज झांक रहा था। जो पहाड़ थे उनके पीछे से कौन दिखाई दे रहा था? सूरज दिखाई दे रहा था, मीन से सूरज झांक रहा था। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों बिसन कहाँ खड़ा था? क्या है? बिसन कहाँ खड़ा था? उत्तर है पेड़ों की आड़ में। तो जो बिसन था वो कहाँ खड़ा था बच्चों? पेड़ों की आड़ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है बच्चों बिसन को पेड़ों की आड़ में क्या दिखाई दे रहा था? क्या है कि बिसन को पेड़ों की आड़ में क्या दिखाई दे रहा था? उत्तर है सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग। तो बिसन को क्या दिखाई दे रहा था? सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग दिखाई दे रहे थे। अगला प्रश्न है बच्चों गेहूं के खेतों में कौन दाना चुगने आते थे? क्या है कि गेहूं के खेतों में कौन दाना चुगने आते थे? तो कौन दाना चुगने आते थे बच्चों? उत्तर है ढेरों तीतर। क्या है? ढेरों तीतर दाना चुगने आते थे। अगला प्रश्न है बच्चों बिसन ने तीतर को बचाने के लिए क्या किया? क्या है? बिसन ने तीतर को बचाने के लिए क्या किया? तो बिसन ने तीतर को बचाने के लिए क्या किया था? उत्तर है बच्चों अपना स्वेटर उसके ऊपर डाल दिया। तो बिसन ने क्या किया था? जो स्वेटर पहन रखी थी सर्दी के मारे, कि सर्दी से बचने के लिए जो बिसन ने स्वेटर पहन रखी थी वो अपना स्वेटर उसके ऊपर डाल दिया। किसके ऊपर डाल दिया? तीतर के ऊपर डाल दिया। अगला प्रश्न है बच्चों तीतर खेत से निकलकर कहाँ भागने लगा? क्या है? तीतर खेत से निकलकर कहाँ भागने लगा? तो कहाँ भागने लगा था? पहाड़ी की ओर भागने लगा। कहाँ भागने लगा था? पहाड़ी की ओर भागने लगा। अगला प्रश्न है बच्चों बिसन की दिलेरी कहानी के अनुसार सरपंच का क्या नाम था? क्या है बच्चों बिसन की दिलेरी कहानी के अनुसार सरपंच का क्या नाम था? जो बिसन की दिलेरी कहानी है इसमें जो सरपंच था बच्चों उसका क्या नाम था? उत्तर है माधो सिंह। क्या नाम था बच्चों? माधो सिंह। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों कि कर्नल दत्ता ने किसको दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा? क्या है कि कर्नल दत्ता ने किसको दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा? तो किसको कहा था बच्चों? गुलाबचंद को। किसको कहा था? उत्तर क्या है? गुलाबचंद को। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों बिसन की कहानी के लेखक कौन है? क्या है कि बिसन की कहानी के लेखक कौन है? उत्तर है बच्चों प्रतिभा नाथ। तो इसके लेखक कौन है बच्चों? प्रतिभा नाथ। तो ये थे बच्चों इस पाठ के अति लघु प्रश्न और उत्तर।
तो ये थे बच्चों बिसन की दिलेरी पाठ के अति लघु प्रश्न और उत्तर। मुझे आशा है कि आपको सभी को समझ आ गए होंगे। तो बच्चों अब आपको ये प्रश्न समझ आ गए होंगे तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और आपको क्या करना है, जो ज़रूरी काम है वो आपको नहीं भूलना है, क्या कि आपको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।